दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे रहने वाला है। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है कि आपने जहां से सर्टिफिकेट लिया है या जिस कॉलेज से आपने कोर्स किया है, क्या वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी या जो आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो वैलिड है कि नहीं है, और अगर वैलिड है तो उसकी जांच कैसे करें, और अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हो चुका है तो हमें पता कैसे चले। होता क्या है साथियों कि बहुत सारे लोग जो वर्किंग होते हैं या फिर क्या नाम है, कहीं पे किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे होते हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज हो जाती है। ऐसे में वो क्या करते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो कि नॉन अटेंडिंग कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रही है, तो नॉन अटेंडिंग वाले कोर्सेज़ वो कर लेते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है। और ये उनकी मजबूरी भी होती है कहीं न कहीं, क्योंकि जॉब करते हुए रेगुलर कोर्सेज़ नहीं किए जा सकते, और कुछ कोर्सेज़ जो हैं सिर्फ रेगुलर ही हो पाता है, सारे डिस्टेंस से कोर्सेज़ नहीं हैं। तो ऐसे में उनके पास यही ऑप्शन रहता है। हालाँकि उन कैंडिडेट्स के पास नॉलेज भी होती है, क्योंकि वो टेक्निकल काम उसी फील्ड में कर रहे होते हैं और पेपर की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में जो है कन्फ्यूज़न होता है कि अगर मैंने एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया तो क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? क्या मेरी यूनिवर्सिटी ने जो मुझे सर्टिफिकेट दिया है वो वैलिड है कि नहीं है? क्या मेरा सर्टिफिकेट वैलिड है? तो ऐसे में आपको ना पता होना चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी या सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कैसे चेक करें। ये सिर्फ ड्रेसर की परीक्षा के लिए नहीं है, ये आने वाले टाइम में आपके जानने वाले या आपके रिश्तेदार या आपके भाई बहन जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे या कोई भी कोर्स करेंगे, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तसल्ली से, तो आपके ये जितने भी डाउट्स हैं कि कैसे चेक किया जाता है, आप किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब पता चल जाएगा। खास करके होता क्या है, जब कोई भी वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में जब निकलती है ना, तो वैसे में क्या होता है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल बिहार में जब ड्रेसर की वैकेंसी निकली तो बहुत सारी वैकेंसी है, तो काफ़ी लोग जो है पैसे दे करके मनी पावर से जो है सर्टिफिकेट ले लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसा नहीं है कि सबसे पैसा खर्च करने के बाद मिल जाता है, उनको जॉब मिल जाती है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत मेहनत भी करते हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तभी वो अनअटेंडिंग मोड से जो है कोर्स करते हैं। तो ऐसे में लेकिन उनके कन्फ्यूज़न जो रहता है, वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। चलिए समझ गए आप मेन क्या है, और आपको पूरा वीडियो जो है ये तसल्ली से देखना है, तभी आपको समझ आएगा। और लास्ट में बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ से अगर आपने डिग्री कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है तो वैलिड है, और कहाँ-कहाँ से नहीं है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी कितनी तरीके की होती है, ठीक है? तो बेसिकली साथियों यूनिवर्सिटी जो है ना 4 तरीके की होती है। पहला आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं। ये जो है पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, और जो है गवर्न्ड बाय यूजीसी ग्रांट कमीशन। जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो गवर्न कहाँ से करती है? यूजीसी ग्रांट कमीशन से करती है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से करती है। यूजीसी जो है एक संस्था है जो कि यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को मान्यता प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी, ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न है, और इनकी सारी फंडिंग जो है सेंटर से आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, इसलिए जो है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बोलते हैं। नेशनल लेवल इंपॉर्टेंस होता है इसका, हाई फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे होते हैं इसके, एडमिशन ऑफ्टन थ्रू कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से होता है इनका। तो ये हो गया, ये जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस की बात है, ये हमारे टॉपिक से थोड़ा सा है, लेकिन पता आपको होना चाहिए। तो आने वाले टाइम में ये नॉलेज जो है आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या होता है? राज्य विश्वविद्यालय। तो राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे होती है? ये जो है स्टेट लेजिस्लेटर से इसकी स्थापना होती है, स्टेट गवर्नमेंट फंड करता है इसको, और यूजीसी से ही गवर्न होती है ये भी, ठीक है? तो यूजीसी इसको भी जो रिकॉग्नाइज जो करता है, यूजीसी ही करता है, ठीक है? आगे चलते हैं, इसके की पॉइंट देखते हैं। तो ये क्या होता है? फोकस ऑन रीजनल स्टेट लेवल एजुकेशन पे ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। मे कंडक्ट इट्स ओन एंट्रेंस एग्जाम और फॉलो स्टेट लेवल टेस्ट, या तो स्टेट लेवल के टेस्ट के द्वारा इसमें एडमिशन होता है, या अपना खुद का भी टेस्ट ये कंडक्ट करवाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट। और टिपिकली मोर अफोर्डेबल फॉर लोकल स्टूडेंट, तो लोकल स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल होता है, फीस यहाँ की कम होती है। आगे चलते हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अच्छा, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या होता है? तो ये है ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भी यूजीसी के थ्रू ही ग्रांट होता है, और सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा। मोस्टली सेल्फ फाइनेंस और प्राइवेट, ये ना दोनों हो सकती हैं, सेल्फ फाइनेंस भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, और कई बार सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं उसको, आधा प्राइवेट और आधा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गवर्नड बाय यूजीसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। एग्जाम्पल बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीट्स पिलानी, विट, वेलोर और शिवनादर यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटियाँ बहुत अच्छी तरीके से जो है कार्य करते हैं। स्पेशली क्या होता है इनका, क्या है, रिकॉग्नाइज फॉर एक्सलेंस इन स्पेसिफिक फील्ड, तो ये स्पेसिफिक फील्ड के लिए कार्य करते हैं। बीट्स पिलानी का बहुत नाम है, वीआईटी वेल्लोर का बहुत नाम है। इंजॉय एनाटॉमी, सिलेबस, एडमिशन एंड फीस नॉट एस्टेब्लिश बाय स्पेसिफिक एक्ट गेट्स डीम्ड रजिस्टर्ड इंस्टेड, ठीक है? आगे चलते हैं, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है? तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अगर आप देखें तो ये जो है एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर का ये एक्ट है। प्राइवेट ट्रस्ट और सोसाइटी कंपनीज, प्राइवेट भी हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट इसकी कोई फंडिंग नहीं करती, फुल्ली प्राइवेट फंडिंग होती है। एग्जाम्पल अमिटी यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अच्छा, फुल कंट्रोल जो होता है इसका, वो जो होता है प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथ में होता है, और मस्ट बी अप्रूव्ड, इसको भी अप्रूवल जो मिलता है यूजीसी से मिलता है। और कांट एफिलेट कॉलेज कैन ओनली ऑपरेट देयर ओन कैंपस। आगे चलते हैं, यहाँ पे समरी में समझ सकते हैं आप, मोटा मोटी मैं समझा देता हूँ। ये आपको ना वीडियो देख करके भागना नहीं है, अभी मैं
यूजीसी की साइट पे ले जाकर के आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेट या अपना जो है यूनिवर्सिटी जो है चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी और नॉट। तो आप बस इंतजार कीजिए, और ये नॉलेज ऐसा है, ये आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए समरी देखते हैं टेबल का। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू पास होता है, फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एडमिशन जो है सीयूटी नेशनल लेवल जो कंडक्ट करवाया जाता है, इसका नेशनल लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। इसके बाद जो है एग्जाम्पल इसके दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, और इसके बाद बीएचयू वगैरह जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं देश के। आगे चलते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट लेजिस्लेटर, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल ओन एग्जाम। पटना यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल है। डीम्ड यूनिवर्सिटी यूजीसी अंडर एक्ट, इसी के थ्रू होता है, मोस्टली प्राइवेट होता है, ओन एंट्रेंस एंड और नेशनल पे, मतलब अपना खुद का एंट्रेंस करवाते हैं, या नेशनल लेवल पे जो एंट्रेंस होता है उससे भी एडमिशन लेते हैं। मणिपाल, एसआरएम, बिट्स पिलानी, ये सब जो है वेलोर, ऊपर जो एग्जाम्पल दिए थे, ये सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। इसके बाद है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती है ना, यही जो है कई बार जो है नॉन अटेंडिंग मोड से भी किसी भी काउंसलर के थ्रू या किसी भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। फंडेड जो है प्राइवेट बॉडीज़ के द्वारा फंडिंग होती है इसकी। ओन एंट्रेंस और डायरेक्ट, इसमें कई बार तो ओन एंट्रेंस की तो जरूरत भी नहीं होती, डायरेक्ट इसमें एडमिशन हो जाता है। जैसे कि अमेठी, गलगोटियाज, सिक्किम स्किल्स, हिमालयन, अरुणाचल, ये 3-4 नाम मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि ज़्यादातर नॉन अटेंडिंग वाले जो कॉलेजेस मेरे संज्ञान में आए हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो सम एग्जांपल ऑफ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से नॉन अटेंडिंग वाले कोर्सेज हो रहे हैं, अगर इस कोर्सेज के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो मैं आगे जो है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कुछ यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ तो मैं और भी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। आगे चलते हैं। अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़, हिमालयन यूनिवर्सिटी, एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल, द ICFAI यूनिवर्सिटी त्रिपुरा, द ICFI यूनिवर्सिटी सिक्किम, काजीरंगा यूनिवर्सिटी असम, डॉन बास्को यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय, मार्टिन लूथर क्रिस्टन यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी जो है ये आप देख सकते हैं। एशियन इंटरनेशनल अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। इसके अलावा जो है सिक्किम स्किल्स भी अभी बहुत अच्छे से जो है स्टूडेंट्स की हेल्प कर पा रहा है। तो ये सारी हो गई यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जहाँ से मे भी जो क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे बहुत लोगों ने इधर से भी बनवाए हों। आपने अगर इन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया है तो आप कैसे जानेंगे वो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है कि नहीं। सीधा मैं आपको लेकर के चलता हूँ यूजीसी की साइट पे। तो यूजीसी की साइट आपको कैसे चेक करना है या आपकी यूनिवर्सिटी सही है कि नहीं है वो कैसे देखना है, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। हाँ तो साथियों, अब क्या है कि आपको सबसे पहले चेक करना है, यहाँ पे सिखाऊंगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का कैसे देखें कि वो अप्रूवल है यूजीसी का उसका कि नहीं है। तो जैसे ही आप गूगल पे आएंगे आपको टाइप करना है यूजीसी। यूजीसी टाइप करते हुए ना ugc.ac.in आ जाएगा। और सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, क्यों ये गवर्नमेंट साइट है, आपको जब भी gov.in लास्ट में लगा आता है दैट्स मीन ये गवर्नमेंट साइट है। तो ये कंफर्म हो गया गवर्नमेंट की साइट है। यहाँ पे आपको जाने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे यूजीसी का स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नोटिस, लिस्ट ऑफ फेक यूनिवर्सिटी, इस साइट पे आपको सब दिख जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी अगर फेक की लिस्ट में है तो आप फिर तो बेकार, आप बर्बाद हो गए, ठीक है, आपके पैसे वेस्ट हो गए हैं। इसके अलावा आपको चेक करना है कि और कौन जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो कौन सी लिस्ट में है। तो अब मान के चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अपनी साइट पे ले जाएगा। साइट पे ले जाने के बाद यहाँ आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको स्टेट, जिस स्टेट में वो यूनिवर्सिटी है तो उस पर क्लिक करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ देखिए मैं सिक्किम डालता हूँ। सिक्किम पे आपने क्लिक किया। सिक्किम पे आपको क्लिक करते ही जो है सिक्किम के जितने कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। मान के चलिए आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी का है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का है। तो आपको जो उसकी वैलिडिटी चेक करनी है ना, कैसे चेक करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख गया कि सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी की जो साइट है, सिक्किम यूनिवर्सिटी वैलिड है, यूजीसी से अप्रूव्ड है। लेकिन यहाँ पे फॉर्जरी क्या होती है कि आपको जो आपके मीडिएटर या काउंसलर जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं वो डायरेक्ट कॉलेज से लेकर के नहीं ना, आपको छाप करके दे देते हैं, खुद ही प्रिंट करके दे देते हैं। कई बार आपको ऑनलाइन रिजल्ट शो करने के चक्कर में ना वो सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी से मिलती जुलती कुछ साइट्स बना देंगे, वेबसाइट, और वहाँ पे आपका रिजल्ट भी शो कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कहीं से भी किसी भी काउंसलर या किसी भी इंस्टीट्यूट के संपर्क में आकर के अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लिया है तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आप यहाँ पे सबसे पहले आप यूजीसी की साइट पर आए, आपने ये चेक किया, हाँ भाई यूनिवर्सिटी तो वैलिड है, फर्स्ट चीज़। अब आपको ये चेक करना है कि आपको सर्टिफिकेट जो मिला वो वैलिड है कि नहीं। तो सर्टिफिकेट के लिए क्या करना है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको दिखी उसके जस्ट सामने यहाँ पे वेबसाइट दिया होगा। ये जो यूजीसी की साइट पे जो वेबसाइट होती है ना वो बिल्कुल वैलिड होता है, ठीक है। तो आपको उस साइट पे यहाँ से जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ये यहाँ पे ये साइट दिया हुआ है इस पर। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी की साइट पर ये ले जाएगा, यूजीसी की साइट की आपको सिक्किम स्किल। तो ये जो है ये साइट जो ओपन हुई है ना ये बिल्कुल वैलिड साइट है, ठीक है।
ये साइट जो है बिल्कुल वैलिड है। आपको अपना चाहे रिजल्ट देखना हो, लॉगिन तो देते ही होंगे जहाँ से आपने रिजल्ट लिया है, तो आपको चाहे आप कोई भी प्रोविजनल अप्लाई करना हो, रिजल्ट देखना हो, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना हो, आपको इसी साइट से अप्लाई करना है। अब फ्रॉड करने वाले लोग क्या करते हैं, जैसे ssu.ac.in है ना, वो बना देंगे सेम मिलता जुलता 4,000 रुपये में वेबसाइट बन जाता है Sikkim-Skill-University.com, तो आपको लगेगा कि यही वेबसाइट है, ओरिजिनली लगेगा वो, लेकिन ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है, ssu.ac.in। तो आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो है, जब आप हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग साइट होती है, तो यहाँ पे आपको जो है एडमिशन के में जा करके जो है, या फिर रिजल्ट का जो ऑप्शन होगा इसमें, हर साइट के, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अपना रिजल्ट जो भी है वो चेक करना है यूनिवर्सिटी के मेन साइट पे, और वो साइट मेंशन कहाँ होना चाहिए, यूजीसी की साइट पे। चलिए, इससे क्या होगा, आपका सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी आपको पता चल जाएगी कि हाँ वेदर इट इज़ ऑथेंटिक और नॉट। आगे चलते हैं। आगे मैं तो जिस तरीके से मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी का बताया, वैसे ही डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी चेक कर सकते हैं आप, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी से ही आपने सर्टिफिकेट आपने लिया हो। तो और कौन कौन सी अथॉरिटी है जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इशू करने के लिए ऑथेंटिक अथॉरिटी है, तो चलिए, अथॉरिटी अदर देन यूनिवर्सिटी दैट कैन इशू वैलिड सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो गवर्नमेंट जॉब में भी वैलिड हो। यहाँ पे लिखा है वैलिडिटी इन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो और कौन कौन सा है, अगर आपने किसी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज से, किसी से भी अगर आपने डिप्लोमा मैनेजमेंट डिप्लोमा कर रखा है, और वो अगर AICTE की साइट पे जा करके आप उस कॉलेज को देखेंगे, अगर वो वहाँ पे अप्रूव दिखा रहा है, तो वो डिप्लोमा भी वैलिड होगा। आगे चलते हैं। एक होता है NCVT, बिहार में जो ड्रेसर परीक्षा, इसके लिए भी मेरे पास कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन आए थे, सर मैंने नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से जो है सर्टिफिकेट कोर्स किया है, क्या वो वैलिड होगा। 100% वैलिड होगा। NCVT जो है वो क्या क्या सर्टिफिकेशन दे सकती है, ITI, ट्रेड सर्टिफिकेट, CTST, CITS, 1-2 ईयर वोकेशनल डिप्लोमा जो है 1-2 ईयर्स के, ये दे सकती है। ये गवर्नमेंट ने इनको अलाउ कर रखा है। तो ये वैलिड फॉर ग्रुप C&D गवर्नमेंट जॉब, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वैलिड है। इसके बाद कुछ लोगों ने NIELIT, ठीक है, ये फॉर्मली जो है डोएक जो है DOEACC सुना होगा सबने, कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने का बहुत अग्रणी इंस्टीट्यूट है इंडिया में। अगर यहाँ से कर रखा है आपने, तो वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैलिड होगा। आगे चलते हैं। अगर आपने इग्नू से, NIOS से, अदर ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट से कर रखा हो, तो वो भी वैलिड होगा। ये भी जो है 6 to 1 ईयर तक के सर्टिफिकेट डिप्लोमा एजुकेशन कोर्स जो है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, IT सेक्टर में हो, अगर इनसे ले रखा है आपने, तो वो भी वैलिड होगा। किससे, वैलिड इफ़ UGC और MHRD अप्रूव्ड। तो इनको भी जो ये कोर्सेज करवाने के लिए इग्नू NIOS को भी जो है UGC और MHRD ही अप्रूव करता है। अगर वहाँ से अप्रूवल मिल चुका है इनको, तो वो भी वैलिड होगा। आगे चलते हैं। स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड, अगर कोई स्टेट टेक्निकल बोर्ड हर जगह होता है, जैसे BTE UP, DTE, ठीक है, और DTE महाराष्ट्र, तो ऐसे ही कोई स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड बना हुआ है, वो आपको अगर बिहार गवर्नमेंट का देखना, तो बिहार गवर्नमेंट की साइट पे आपको दिख जाएगा कि बिहार टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड कोई बना हुआ है कि नहीं। अगर वहाँ से कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्स आपने किया है, तो वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगा। स्किल इंडिया NSDC, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी मेरे पास आया था, स्किल इंडिया NSDC PMKVY, ठीक है, यहाँ से अगर मैंने कोर्स किया तो वैलिड होगा। शॉर्ट टर्म स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स 3 से 12 महीने का देने के लिए गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है। वैलिड फॉर स्किल बेस्ड और कॉन्ट्रेक्चुअल रोल, नॉट ऑलवेज फॉर रेगुलर जॉब अनलेस स्पेसिफिकली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन फाइट है कि अगर आपने 12 महीने का यहाँ से भी ड्रेसर का कोर्स कर रखा होगा, तो आप एलिजिबल होगे। मतलब कहीं कहीं पे स्पेशली डाल दिया जाता है कि NSDC से आपने डिप्लोमा किया, स्किल इंडिया से, तो आपका वैलिड होगा। लेकिन अगर नहीं भी डाला है, लेकिन 1 ईयर का है, तो एटलीस्ट ये जो वैलिड संस्था है, आपको ये ध्यान रखना, वैलिड संस्था से आपने किया तो आपका कॉन्फिडेंट एक अलग होता है, और आप चीज़ों को जो है, अगर कल को आपके हाथ में नहीं भी रहती, तो भी आप कोर्ट के थ्रू भी एक लड़ करके केस ले सकते हो। आगे चलते हैं। हेल्थ सेक्टर स्किल्स काउंसिल, अच्छा, एक और है HSSC, अब ये भी NSDC के अंदर है, इससे भी बहुत लोगों ने कोर्स किया है। तो हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल से अगर किसी ने पैरामेडिकल टेक्नीशियन, ड्रेसर, नर्सिंग असिस्टेंट का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, तो वैलिड फॉर स्किल बेस्ड रोल समटाइम्स इन गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी वैलिड होगा। तो साथियों, ये आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सी अथॉरिटी है जो कि जहाँ से आपने अगर कोर्स किया है, तो आप जो है एलिजिबल हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मुझे पता है कि 40,000 लोगों ने ड्रेसर की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा है, तो ऐसे में होता क्या है कि 100% है कि कम से कम जो है 40 to 50% लोग जो है, जिन्होंने नॉन अटेंडिंग बेस से सर्टिफिकेट लिया होगा, तो उनके दिल में कहीं ना कहीं होगा, तो बस आप पढ़ाई पे ध्यान दें। कुछ मजबूरियाँ होती है तो लोग अटेंड नहीं कर पाते, तो अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, तो
आपका जो है सर्टिफिकेट वैलिड होगा। वो वैलिड ऐसे ही होगा जैसे मैंने बताया आपको कैसे चेक करना है। ऊपर से होता क्या है, जब आपकी जॉब लग जाएगी, आपका जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद अगर सब कुछ ओके रहा, आपकी यूनिवर्सिटी ठीक रही, आपका रिजल्ट यूनिवर्सिटी के प्रॉपर साइट पे आ रहा है, तो फिर आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटकने वाला नहीं है। आप उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल फॉर वैलिड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज 1 ईयर सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज, तो ड्रेसर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट स्टेट मेडिकल काउंसिल, आरबीडी और एचएसएससी दे सकता है, वैलिड इफ रिकॉग्नाइज्ड बाय हेल्थ डिपार्टमेंट। अब चलते हैं हाउ टू वेरीफाई डिप्लोमा वैलिडिटी फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो आपका डिप्लोमा वैलिडिटी कैसे चेक करें अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है। तो जो है सबसे पहले तो चेक द इशूइंग अथॉरिटी, किसने इशू किया आपको। आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन और बोर्ड इशूइंग द डिप्लोमा, कौन से बोर्ड ने आपको डिप्लोमा दिया है उसको आइडेंटिफाई करें। यूनिवर्सिटी, सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड प्राइवेट, इन चारों में से किसी एक ने दिया होगा, या फिर AICT अप्रूव्ड कॉलेज इंस्टीट्यूशन ने दिया होगा, या NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ने दिया होगा, या स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने दिया होगा। जब आपको ये पता चल जाएगा कि किसने दिया है या फिर NILT ने दिया होगा, तो आपको उसकी साइट पे जा करके, ये मैंने कुछ साइट्स जो है यहाँ पे डाल दिए हैं। तो जो अगर यूनिवर्सिटी किसी भी से लिया है आपने तो UGC की साइट पे चेक करें। AICTC से लिया है तो यहाँ ये साइट है, इसका ऑफिशियल साइट जो है। इसके बाद NCVT, तो ये सारे एक चीज़ और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे, जो लास्ट में gov.in है, ये गवर्नमेंट साइट है। ORG भी जो है मोस्टली गवर्नमेंट साइट्स को ही मिलता है। तो ORG और GOV पे आपको जो भी चीज़ें मिलेगी वो 100% ऑथेंटिक मिलेगी। और अगर वहाँ पे आपको सारी सर्टिफिकेशन ठीक ठाक दिख रहा है, आपका इंस्टीट्यूट दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, वेरीफाई द डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो चेक फॉर दीज ऑन डिप्लोमा, फुल नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ऑफिशियल सील, रजिस्ट्रेशन और इनरोलमेंट नंबर, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, डेट ऑफ इशू, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और ऐसी ही जानकारी के लिए आपको जो है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं जो भी जानकारी डालूँ इससे तो आप तक पहुँचे। दूसरा, अगर इन यूनिवर्सिटी में आपको कहीं पे भी कोई भी एडमिशन लेने में या फ़ीस के बारे में पता करना हो, एडमिशन कैसे होता है उसके बारे में पता करना हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में खास करके, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझसे जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ये PDF भी मैं जो है टेलीग्राम में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से ये PDF भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से जो भी एडमिशन वगैरह में भी अगर कोई असिस्टेंट चाहिए होगा तो एडमिशन असिस्टेंट भी मैं करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत थैंक यू।